बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन, असाइनमेंट नंबर 1 लेक्चर। इसमें हमारे इंक्लूड होंगे 1 to 15। टोटल 10 मार्क्स हैं। ड्यू डेट मंडे 10 जून 2021 है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने अपनी असाइनमेंट तब सॉल्व कर सकेंगे जब 1 से 15 तक अच्छे से लेक्चर तैयार किए हुए। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना, लेक्चर को अच्छे से देखकर, और फिर आप इस असाइनमेंट को सॉल्व करना। इसके अलावा आपने अपनी असाइनमेंट LMS के ज़रिए सबमिट करवानी है। ईमेल के ज़रिए आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सॉल्यूशन फाइल के ऊपर आपने अपनी ID मेंशन करनी है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना फ़ॉन्ट स्टाइल कलर वही यूज़ करें जो इस डॉक्यूमेंट्स में किया गया है। कोई फार्मूला या इक्वेशन लिखनी है तो उसके लिए मैथ टाइप का इस्तेमाल करें या इक्वेशन एडिटर का। इसके बाद एक बात याद रखना कि अपनी असाइनमेंट जो है वो MS वर्ड फार्मेट में सबमिट करवानी है, किसी और फार्मेट में नहीं करवानी। बैकग्राउंड जो कलर है वो आपने कोई यूज़ नहीं करना। इसके अलावा अपनी यूनिक असाइनमेंट बनानी है, और अगर आपकी असाइनमेंट कॉपी होगी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपकी असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट के बाद आती है तो आपको 50% कम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। dy/dx यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 2xy इज इक्वल टू x। इसमें हमारे पास y इज इक्वल टू 1 होता है जब x इज इक्वल टू 0 हो। ये हमें इनिशियल वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी इज़ नोन टू इंक्रीज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एट एनी टाइम। वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो ये आप बताएं कि द प्रोपोर्शन हैज़ डबल इन 5 ईयर। अगर 5 सालों में वो डबल हो जाए तो कितने अरसे में वो ट्रिपल होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट, सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके लिए ऑफ़र है कि अगर आप पूरा सेमेस्टर हमें देते हैं जिसमें क्विज़, असाइनमेंट, GDB सारी हम करेंगे और बहुत ही कम प्राइस पे करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर ये असाइनमेंट की फ़ाइल चाहिए तो ये भी आपको बहुत कम प्राइस पे मिल सकती है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को विज़िट करें और बहुत ही कम प्राइस पे आपको ये फ़ाइल मिलेगी। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, नेम ID, आप नेम और ID दोनों भी लिख सकते हैं और सिर्फ ID भी लिख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम एक सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि ये -2xy जो है ये इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारे पास 1/2y रह जाएगा। ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें x की वैल्यू एक साइड पे चाहिए और y की वैल्यू एक साइड पे, तो ये 1 + 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब हमने ये कर लिया कि x वाली वैल्यू एक साइड पे कर ली और y वाली एक साइड पे कर ली। अब हम टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन 1/1 + 2y dy इज इक्वल टू x dy। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये मुकम्मल डेरिवेटिव नहीं दिया गया, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये y के साथ 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 1 ज़ा 2 कर देंगे। अगर हम किसी चीज़ को एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी पे डिवाइड भी करते हैं, तो 1/2 पे डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये log 1 + 2y आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन लेंगे तो x²/2 आ जाएगा, और आगे हमारे पास एक हम अपने पास से कांस्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, अब हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास
एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ये है, इसमें से एक्स 0 है और वाई इज इक्वल टू 1 है। ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये y देखें यहाँ पे y 1 आएगा, तो ये 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 1/2 नेचुरल लॉग 3 आ जाएगा, और इधर x 0 है तो 0/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो इधर सिर्फ c रह जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, c इज़ इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग 3। अब हम ये वाली जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, ये हम c की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग 3। अब ये देखें कि सब के साथ 1/2 है, तो हम पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नीचे से 2 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये लॉग वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेनी है, तो ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस। तो जब इसमें से नेचुरल लॉग कॉमन लेंगे तो आपको पता है माइनस डिवाइड में होता है, तो 1 + 2y डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब आपको पता है कि नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो e होती है। ठीक है, तो ये बेस e log 1 + 2y/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये log फॉर्म से जब हम इसको ख़त्म करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे, तो ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस कर लेंगे, यानी कि 1 + 2y डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे चला जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2y डिवाइडेड बाई 3। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई है, तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2y। यहाँ से आप y को अलग कर लें तो ये 1 दूसरी साइड पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी इज नॉन टू इंक्रीज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एट एनी टाइम। द पॉपुलेशन हैज़ डबल्ड इन 5 ईयर। अगर 5 सालों में वो डबल होती है तो कितने सालों में ट्रिपल होगी। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन का फार्मूला है, जिसमें p0 हमारी इनिशियल पॉपुलेशन होती है और pt हमारे पास कुछ टाइम के बाद, t टाइम के बाद पॉपुलेशन होती है। तो इस तरह हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू kp आ जाएगा। k यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो pt इज इक्वल टू p0 e की पावर kt। अब यहाँ पे माइनस KT भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वो तब किया जाता है जब आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास पॉपुलेशन चूँकि इंक्रीज़ हो रही है तो इसलिए हमने प्लस का फार्मूला लगाया। अब ये देखें कि जब 5 साल गुजरे तो जो पॉपुलेशन थी वो डबल होगी, क्योंकि ये p0 इनिशियल है तो ये डबल हो जाएगी। तो जहाँ पे pt है वहाँ पे pf अगर हम करेंगे, p5 करेंगे तो हमारे पास 2p0 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइडों पे p0 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 2 इज इक्वल टू e की पावर 5k, क्योंकि टाइम हमारे पास 5 है। ठीक है, तो अब ये देखें कि इनकी मैंने जगह सिर्फ चेंज की है, 2 को इधर लेकर आया हूँ, यानी कि इनको दोनों को चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हुए हैं तो log लेंगे दोनों साइडों पे, मतलब कि log फॉर्म में लिखेंगे तो ये log 2 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस अपनी एक दूसरे की वैल्यू जो है वो जगह चेंज कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस e को नहीं लिखा, क्योंकि अगर e ना भी लिखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो log 2 लेंगे तो 0.6932 आ जाएगा। ये 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 0.1386 आ गया। क्योंकि ये कांस्टेंट पॉजिटिव है इसलिए हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमने टाइम निकालना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हमने कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने फॉर एग्जांपल ट्रिपल जो पॉपुलेशन है उसके टाइम पीरियड को हमने t1 से शो कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 3p0, क्योंकि ट्रिपल हो जानी चाहिए ना, इनिशियल से ट्रिपल हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे t1 है, दोनों साइडों पे ये t0 कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास ये वैल्यू
वैल्यू रह जाएगी। फिर हम उसी तरह लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद log 3 आ जाएगा। log 3 को 0.1386 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.9 ईयर्स। तो इसको अप्रोक्सीमेट हम 8 ईयर्स भी कह सकते हैं, यानी कि 5 सालों में अगर डबल हुई थी तो 8 सालों में क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और लेक्चर में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।